नमस्कार, चुगलीबाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 70 और 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान ने हाल ही में इंस्टाग्राम ज्वाइन किया है। जीनत लेकिन इसको सिर्फ फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म की तरह से इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, बल्कि वो इसमें अपने जीवन से जुड़े अहम किस्से भी शेयर कर रही हैं। जीनत ने हाल ही में देव आनंद के साथ अपनी एक पुरानी फोटो शेयर की है। इस फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा कि देव आनंद की एक गलत फहमी थी, जिसका जिक्र उन्होंने किया है। इस पिक्चर के साथ वो लिखती हैं, जब भी मैं अपने बॉलीवुड करियर की तरफ देखती हूँ तो समझती हूँ कि वो दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद का गोल्डन दौर था। इन्हीं स्टार्स ने हिंदी सिनेमा को राह दिखाई। देव साहब ने मुझे पहले ही लॉन्च कर दिया था। अब मैं अपने करियर में आगे बढ़ने लगी थी। कुछ साल बाद मैं उनके बिना कुछ फिल्मों में नजर आई। जीनत अमान ने आगे लिखा, साल 1973 में आई राज कपूर की फिल्म बॉबी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मैं डॉक्टर साहब को पहले से जानती थी और उनके साथ गोपी चंद जासूस और वकील बाबू जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी थी। मैं उनके साथ काम करना चाहती थी और आर के बैनर का हिस्सा बनना चाहती थी। मुझे राज साहब की सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म कैसे मिली, इस बारे में सभी जानते हैं। मैं इस फिल्म के लिए पूरी मेहनत करना चाहती थी और जी जान एक कर देना चाहती थी, लेकिन मुझे इस बात की खबर नहीं थी कि देव साहब इन चीज़ों को गलत तरीके से समझ रहे हैं। देव आनंद के बारे में जीनत कहती हैं, देव साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में बताया कि वो मुझसे प्यार करते थे और राज साहब के साथ मेरी नज़दीकियां उन्हें पसंद नहीं आई थीं। तब ये जानकर मैं हैरान रह गई थी। मैं अपमानित महसूस कर रही थी और घबरा गई थी। जिन देव साहब को मैंने इतनी इज्जत दी, उन्हें अपना मेंटर समझा, उन्होंने न सिर्फ मेरे बारे में ऐसी बातें की, बल्कि उसे दुनिया के लिए पब्लिश भी कर दिया। कई हफ्ते तक इस बारे में मुझे लोगों के फोन आते थे और वो पूछते थे कि ये क्या हो गया। जीनत ने लिखा, देव साहब की वो किताब मैंने कभी नहीं पढ़ी और गुस्से में वो कॉपी स्टोर में रख दी। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। इस बात से मैं काफ़ी शर्मिंदा हो गई थी। मैंने इस बारे में कई साल तक कहीं भी बात नहीं की, लेकिन अब मुझे अपनी बात को कहने के लिए सही प्लेटफॉर्म मिला है और समय भी। इंसानों द्वारा गलतियां होना स्वाभाविक है, हर किसी से गलती हो जाती है। मैं देव साहब को हमेशा दुर्लभ प्रतिभा के धनी व्यक्ति के तौर पर ही याद रखूंगी। मैं उनकी हमेशा आभारी हूँ। जीनत अमान की ये पोस्ट चर्चा में है। जीनत ने हर बार की तरह इस बार भी अपने जीवन की अहम बात इंस्टा पोस्ट में शेयर की है। भले वो इस पोस्ट में देव साहब के बारे में शिकायत कर रही हैं, लेकिन जिस तरह का ग्रेस उन्होंने अपनी बात कहते हुए दिखाया, वो आज के दौर में कम ही मिलता है। और आज के दौर में आपको मिलती हैं कई भटकाने वाली खबरें भी, लेकिन सच्ची, अनोखी और बेहतरीन किस्सों से भरी बातें अगर आपको सुननी है तो आइए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।